इस क्वेश्चन में मॉडर्नाइजेशन और उस वजह से जो मास सोसाइटी बनी है, उसकी समस्याएं क्या हैं? देखिए, आधुनिकीकरण ने समाज को एक नई दिशा तो दी, लेकिन इसकी वजह से एक मास सोसाइटी की प्रॉब्लम शुरू हुई। एक ऐसा समाज जहां पे सिर्फ दिखता है कि सब एक साथ हैं, पर रियलिटी में एक साथ कोई नहीं है। अकेलेपन का शिकार आपको वहां पे लोग दिखाई दे जाएंगे। जिस समय किसी समाज में लोग एक साथ तो दिखें, पर उनके कोई व्यक्तिगत विचार ना हो, स्वतंत्रता का अनुभव ना हो, वो अपने आप में अकेलापन महसूस करें, तो इस समाज को कहते हैं मास सोसाइटी। नॉर्मली क्या होता है, आज के समय में आप देखेंगे कि जो शहर बसे हुए हैं, वो सभी शहर इस तरह की समस्याओं से जूझ रहे हैं। जापान में मास सोसाइटी की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है इस समय। वहां पे लोग साथ तो हैं, पर अकेलेपन का शिकार उनको रहता है हमेशा। एक्चुअली, जब फ्यूडल समाज से मतलब जो मध्ययुगीन यूरोप था, वहां से समाज धीमे धीमे परिवर्तित होने लगा बिकॉज ऑफ द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। तो समाज ने अपने पारिवारिक मूल्यों, उन संस्थाओं को, संरचनाओं को एक तरीके से पीछे छोड़ा और साइंस, टेक्नोलॉजी, एक तरह का लॉजिकल थॉट और जो मॉडर्न सोसाइटीज हैं, उनको अपने लिए अपनाया और उसके आधार पे अपनी जिंदगी की शुरुआत करी। तो यह मॉडर्नाइजेशन की प्रोसेस हुई। लेकिन औद्योगिक क्रांति की वजह से समाज में यह दिखाई दिया कि लोग इकट्ठा तो हो गए, लेकिन उन लोगों के अंदर एक तरह का भय, अकेलापन, यह सब चीजें वहां पर देखने को मिल जाती हैं। तो आधुनिकीकरण जो है, मॉडर्नाइजेशन, वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से समाज पारंपरिक मूल्यों, संस्थाओं, संरचनाओं से तो आगे बढ़ जाता है और अपनाता है विज्ञान, प्रौद्योगिकी, तर्क और आधुनिक संस्था को। ये औद्योगिक क्रांति या इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन पश्चिमी समाजों के डेवलपमेंट के लिए लगभग 17वीं 18वीं शताब्दी से शुरू होता है और फिर दुनिया के बाकी हिस्सों में फैलना शुरू होता है। मॉडर्नाइजेशन ने इकोनॉमिक डेवलपमेंट, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी या फिर जो सामाजिक गतिशीलता है, सोशल वेलबीइंग और सोशल फ्लो को जन्म दिया, लेकिन एक मास सोसाइटी की प्रॉब्लम वहां पर दिखाई देती है। अगर हम आधुनिकीकरण की विशेषताओं की बात करें, तो सबसे पहला चीज है वो है औद्योगिकरण। एक तरीके से मानिए प्रोडक्शन। अब चूंकि मशीनों, कारखानों की वजह से ज्यादा सामान बिकने लगे, ज्यादा लोग लेबर के फॉर्म में आने लगे, लोगों के हाथ में पैसा आया और इस तरीके से समाज के आर्थिक ढांचे में परिवर्तन देखने को मिला। लोग अब पैसा खर्च करने लगे और यह जो प्रक्रिया है, इसने औद्योगिकीकरण अर्थात इंडस्ट्रियलाइजेशन की शुरुआत करी। अब जब इंडस्ट्री बनेगी, यहाँ पे इंडस्ट्री बनी, इसके आसपास लेबर कॉटेज बनेंगे, इन लेबर कॉटेज के सामानों की पूर्ति के लिए मार्केट बनेंगे, इन मार्केट के लोगों के लिए रहने के लिए कॉटेज बनेंगे। तो एक तरीके से उद्योगों ने नए शहर का विकास दिया। तो ग्रामीण आबादी अचानक से बड़े पैमाने में शहर की ओर गई, या जहां पे इंडस्ट्री बनी वहां पे नए शहरों का विकास दिखाई दिया। अब बताइए, यहाँ पर लोग रह रहे हैं, तो इनके रहने के लिए आपको रिक्वायरमेंट होगी स्कूल की, हॉस्पिटल्स की, इसके अलावा रोड्स की। तो आप देख रहे हैं कि समाज में शिक्षा और संचार का प्रसार होगा। प्रिंटिंग कल्चर, रेडियो, न्यूज़पेपर्स, स्कूल्स, कॉलेजेस और हॉस्पिटल्स ये बनने शुरू हो जाएंगे और इन सब चीजों ने एक आधुनिक विचार को फैलाया वहां पर। अब जो लोग यहाँ रहेंगे वो डिमांड करेंगे अपने राइट्स की। तो ऐसे में पॉलिटिकल राइट की बात शुरू होगी और यह पॉलिटिकल राइट वहां पे जन सहभागिता शुरू करेगी। एक ऐसा प्रोसेस जहां पर लोग अपने अधिकारों की बात करेंगे और अधिकार होंगे कौन से, सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल। और इस वजह से एक संस्था का निर्माण होगा, वह संस्था कहलाएगी सरकार। और यह सरकार अपने लोगों के द्वारा चुनी जाएगी और उनके लिए काम करेगी। अब समाज में वो पारंपरिक रूढ़िवादिताओं की जगह पर जो पुरानी सीमाएं हैं, वह सीमाएं टूट जाएंगी, कास्ट बैरियर टूट जाएंगे, रिलीजन टूट जाएगा। इसकी जगह पर आपको सोसाइटी में इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल थॉट्स का डेवलपमेंट देखने को मिलेगा। एक नए तरह के विचार आपको शहरी क्षेत्रों में देखने को मिलेंगे। तो सामाजिक गतिशीलता आएगी, लोग जाति, धर्म, परंपरा की सीमाओं से बाहर निकलेंगे और नई सोशियो इकोनॉमिकल पॉलिटिकल सिस्टम जो है वहां पर देखने को आपको मिलेगा। अब ये सब चीजें तो होंगी, लेकिन आप शहरों में देखते हैं ना कि बिल्डिंग है, अपार्टमेंट है, 300 मकान है, लेकिन पड़ोसी पड़ोसी को नहीं जानता।
दिखने को सब एक साथ दिख रहे हैं, जनसमाज दिखाई दे रहा है, लेकिन सही तौर पे देखा जाए तो ये जनसमाज किसी काम का नहीं है, क्योंकि हर परिवार अकेला है और उस परिवार के अंदर रहने वाले लोग परिवार के साथ रहते हुए भी अकेला महसूस करते हैं। तो जो परंपरागत समुदाय है, ग्राम, जाति, कबीला, वह टूट जाता है और व्यक्ति एक विशाल, अजनबी और मशीनी दुनिया में आ जाता है। यहाँ पर अकेलापन, परायापन, असुरक्षा की भावना, यह सब अनुभव करता है। ये देखिए, आप आज समय देख रहे होंगे, समाज में जो ये मास सोसाइटी की प्रॉब्लम ये लगातार फैलती जा रही है और मोबाइल क्रांति ने इस चीज़ों को और आगे बढ़ा दिया है। अब तो अकेलापन लगातार बढ़ता जा रहा है, डिप्रेशन ये चीज़ें आ रही हैं। ऑर्टेगा वाई गॉसेट की बात करें या कॉन हाउरेस की बात करें, इन लोगों ने कहा कि जो आधुनिक युग है, इसमें मास सोसाइटी की समस्या बहुत बड़ी समस्या है, इसको हमको डील करना पड़ेगा। तो क्या-क्या चीज़ें हैं? परायापन। अब जा रहे हैं, सुबह उठे 5 बजे, नहाए-धोए, खाना-पीना खाए, 8 बजे ऑफिस के लिए निकल गए, जाके काम किए, शाम को 6 बजे लौटे, आए, खाए-पिए, सो गए। दुनिया से कोई मतलब नहीं, समाज से कोई मतलब नहीं, सैटरडे और संडे अपने परिवार के 2 लोगों को लेके चले गए मॉल घूमने, मॉल घूम के वापस आ गए। आपको पता ही नहीं चल रहा है कि आप अकेलेपन के शिकार होते जा रहे हो और जब कोई दिक्कत आई, आपके आस-पास कोई नहीं है देखने का। तो यह जो सिस्टम है, इसकी वजह से जो लेबर क्लास है, वो काफ़ी परेशान होने लगा। तो औद्योगिक और शहरी जीवन में व्यस्त आदमी अपनी सांस्कृतिक जड़ों से कटने लगता है, सामाजिक जड़ों से कटने लगता है। मार्क्स ने भी श्रमिक वर्ग की सबसे बड़ी समस्या इसी को कहा था। सामाजिक विघटन देखने को मिलता है, परिवार, धर्म, स्थानीय समुदाय बहुत कमज़ोर होती है। देखिए, कहाँ बचा है कॉलोनी से आज के समय में देखिए, आस-पास कहाँ समाज है? किसके घर में लोग मेहमान आते हैं? कोई नहीं आता किसी के यहाँ। अब सब चीज़ें औपचारिक और यांत्रिक हो गई, मशीनी हो गया है। मास साइकोलॉजी हो जाता है, मतलब लोग अपना थॉट छोड़कर क्या करते हैं, जो समाज सोच रहा है वही सोच रहे हैं। देखिए ना सोशल मीडिया में इस समय अगर किसी को गालियाँ देनी है तो 20 लोग गाली दे रहे हैं। वो नहीं देख रहे हैं क्यों गाली दी जा रही है, लेकिन गाली दे रहे हैं। तो बेसिकली क्या है, ये जो पीआर मैनेजमेंट है, अपनी थॉट का खत्म हो जाना है, भेड़-चाल जिसको कहते हैं, वह भेड़-चाल इस समय आपको सोसाइटी में दिखाई देगी और जब भेड़-चाल होती है ना, जब अपनी थॉट प्रोसेस खत्म हो जाता है, तो वहीं पर फांसीवाद और तानाशाही का जन्म होता है। संचार के माध्यम का अभाव, आप देखिए आज समय सोशल मीडिया जो है वो प्रोपेगेंडा का साधन हो गया है। उपभोक्तावाद, मतलब आप हमेशा देख रहे हैं कि अरे यार ये खरीद लूँ, वो खरीद लूँ, ऐसे रह लूँ, वैसे रह लूँ। एक चीज़ आप कार खरीद के लाए, मान लीजिए, और आपको फिर और बड़ी कार चाहिए। आपने फ़ोन खरीदा किसी कंपनी का, नहीं यार इससे अच्छा ये फ़ोन आ रहा है। मतलब लगातार उपभोक्तावाद, बाज़ारीकरण जो है वो होता आपको दिखाई दे रहा है और भ्रामक प्रचार, ये आपको यहाँ दिखाई देगा। एक तरीके से मास मीडिया कल्चर जो है, उसने आलोचना को कमज़ोर कर दिया है। नौकरशाहीकरण और केंद्रीकरण धीमे, देखिए आधुनिक समाज बने तो संस्थाओं का विस्तार तो हुआ, नौकरशाह पैदा तो हुए, लेकिन वह नौकरशाह सिस्टम के द्वारा लोगों को नियंत्रित कर रहे हैं। तो यह नौकरशाह जो हैं वो मशीनों द्वारा नियंत्रित होते हैं और यह नियंत्रित करते हैं किसको? आम जनमानस को, अपने अकॉर्डिंग चलवा रहे हैं जनमानस को। तो लोकतंत्र धीमे-धीमे कमज़ोर होता है और जब एलियनेशन बढ़ेगा तो बेरोजगारी, गरीबी, अपराध, असमानता, यह भी बढ़ते आपको दिखाई देगी। तो आधुनिकीकरण ने समाज को विज्ञान, प्रौद्योगिकी, लोकतंत्र, शिक्षा तो दिया, लेकिन इसकी वजह से मास सोसाइटी की प्रॉब्लम भी देखने को मिलती है। समाज में अकेलापन, परायापन, भीड़ तंत्र, फांसीवाद, तानाशाह, हर तरह के विचारधारा एक साथ मिल जा रहे हैं और एक अलग तरह का कुज़ीन, या जिसको आप सलाद कह लीजिए, एक अलग तरह का सलाद बनते आपको दिखाई देगा, जहाँ पे खीरा, टमाटर, ककड़ी, प्याज सब कुछ मिला हुआ है और इसकी वजह से किसी के पास अपनी थॉट नहीं है और लोग अपनी पहचान लगातार खोते चले जा रहे हैं।